यही सरकार बोलती थी केजरीवाल को कि अरे भाई जब तुम निष्पक्ष हो तो जांच कराने में क्या मेरे सामने बैठ के जांच करो। एनडीए वाला पकौड़े तलेगा और अनपढ़ जो है देश को चलाएगा हमारे देश में, ये चल रहा है। उन्होंने बचपन में चाय बेची, अब जवानी में और बुढ़ापे में वो देश को बेच रहे हैं। बोलते हैं कि हमने चाय बेचा है, लेकिन पढ़ाई की है ये गर्व से नहीं बोल सकते। मेनली जो ब्रजभूषण जी है, इन्होंने भी अगर बात है तो आमने सामने बैठकर की जा सकती है। ब्रजभूषण जी ने कहा है अगर मेरी गलती है मैं मान भी रहा हूँ, लेकिन एक बार साक्षी मलिक जी को बजरंग पुनिया आज तक में लाइव में भी उसने आज तक में लाइव में 11 बजे उन्होंने बोला है कि अगर मेरी गलती है तो मेरे सामने आमने सामने बजरंग पुनिया। मतलब ये बेटियों को आप गलत मान रहे हैं, ब्रजभूषण को सही? गलत नहीं मान रही मैं। बात कह रहे हैं कि जो निर्दोष है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, दोषी को सजा मिलनी। कौन है निर्दोष? ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जंतर मंतर से। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, दूर दराज से लोग, कोने कोने से, हर वर्ग के लोग यहाँ पहुँचे। हमारे साथ कुछ महिलाएं आई, बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम मनीषा चौधरी है और मैं गाजियाबाद से आई हूँ। क्यों आई हैं? भैया अब देश की बेटियां अगर सड़क पे बैठेंगी तो हम लोग घर में कैसे चैन से रह पाएंगे? हम लोगों को तो आना ही पड़ेगा ना उनके समर्थन के लिए, उनका हौसला अफजाई तो करना है ना, क्योंकि उन अत्याचारियों के खिलाफ पता नहीं कितने लंबे समय तक बैठना पड़ जाए हमारी बच्चियों को, तो उसके लिए तो हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, कहा जा रहा था कि FIR दर्ज हो जाएगी तो उसके बाद आप लोग शांत हो जाएंगे। FIR दर्ज करने तक की लड़ाई थी। असल में पता नहीं कितनी जो है FIR दर्ज हुई है इस व्यक्ति के खिलाफ, इसके ही नहीं और कितने इसके जैसे बाहुबली जो सांसद या लीडर्स हैं हमारे देश में, जो कई सौ जो है FIR दर्ज है उनके खिलाफ, लेकिन ना वो जेल जाते हैं, बाकायदा जो है वो राजनीति कर रहे होते हैं और आराम से जीवन जी रहे होते हैं, शोषण कर रहे होते हैं पब्लिक का। किसका शोषण कोई हुआ? फर्क नहीं है। शोषण किसका हुआ? शोषण हमारी बच्चों का हुआ। इतने सारी जो हमारी महिला जो कह रहे हैं, ये लोग ब्रजभूषण के लोग कह रहे हैं, उनका पक्ष है कि ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की साजिश है, कुर्सी को लेकर जंग। असल में चोर कभी ये कहेगा मैं चोर हूँ? ऐसा आपने सुना है कभी? आप मुझे एक बात बता दीजिए, कौन से सुरखाब के पर लगे हैं इस ब्रजभूषण शरण में के 7 बार से यही सांसद बन रहा है उस क्षेत्र का? आपको नहीं लगता ये दबंगई जनता है? पलकों पर बिठाती है। ये दबंगई है। जनता कभी पलकों पे नहीं बिठाती ऐसे तानाशाह को। उसकी लैंग्वेज से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि कितना बड़ा तानाशाह है वो व्यक्ति। उसका डर, उसकी दहशत, वो भी तो था सेंगर, वो भी तो यही कहता था जनता मुझे पलकों पे बिठाती है। आज कहाँ गई वो जनता जब जेल चला गया? आज जनता क्यों नहीं खड़ी हो रही उसके कि हमारे नेता को निकाल के लाओ जेल से? भैया जनता डरी हुई होती है। जनता को ये, क्योंकि एक आम जो इंसान है ना, वो अपने परिवार के लिए इतना डरा हुआ होता है क्योंकि उसे डर लगता है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना दे। जी बताइए, आप लोग भी समर्थन देने आए थे यहाँ पर, क्या हुआ? समर्थन नहीं, मैं जमीनी स्तर पर देखने आई थी कि क्या बात है, क्या रियलिटी है, कि ऐसे ये सच बोल रहे हैं या फिर उनकी गलती है। मेनली मैंने देखा जमीनी स्तर पर कि राजनीति है। ये राजनीति कर रहे हैं लोग? ये लोग नहीं कर रहे। मेनली जो ब्रजभूषण जी है, इन्होंने भी अगर बात है तो आमने सामने बैठकर की जा सकती है। ब्रजभूषण जी ने कहा है अगर मेरी गलती है मैं मान भी रहा हूँ, लेकिन एक बार साक्षी मलिक जी को बजरंग पुनिया आज तक में लाइव में भी उसने आज तक में लाइव में 11 बजे उन्होंने बोला है कि अगर मेरी गलती है तो मेरे सामने आमने सामने बजरंग पुनिया। मतलब ये बेटियों को आप गलत मान रहे हैं, ब्रजभूषण को सही? गलत नहीं मान रही मैं। बात कह रहे हैं कि जो निर्दोष है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, दोषी को सजा मिलनी। कौन है निर्दोष? ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच क्यों नहीं हो रही है? निर्दोष कौन? निर्दोष बेटी भी हो सकती है, निर्दोष वो भी हो सकते हैं, क्या नाम, ब्रजभूषण जी भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ ब्रजभूषण को समर्थन देने आए हैं। जांच जब तक नहीं होगा तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? केजरीवाल जांच को का सरकार मांग बोलती कर रहे थी, हैं। यही सरकार बोलती थी केजरीवाल को कि अरे भाई जब तुम निष्पक्ष हो तो जांच कराने में क्या मेरे सामने बैठ के जांच करो। हम जांच की मांग के लिए, तो जांच की मांग के लिए तो ये पहलवान सब इतना मेनली हमने दिनों से साक्षी धरना मलिक दे जी रहे से भी हैं। बात की, उन्होंने इतना बोला कि दिनों से 5 बजे धरना दे बात रहे हैं। होगी। उसके बाद केजरीवाल के लिए धरना किसी ने दिया, जांच हो गया, लेकिन इन लोगों के लिए पहले धरना देना पड़ रहा है तब जांच हो रहा है। ये कहाँ का नियम है? आप लोग बेटी होके बेटी का विरोध कर रहे हैं। ऐसी बात आज आप के लोग टाइम बोल पे रहे भाई हैं। विरोध नहीं हुआ। हमने बोला है
अगर जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। हमने ये निर्दोष है कौन? सीधा सीधा आरोप ब्रिजभूषण जी पे है। सीधा तो ऐसे तो मैं खड़े होके किसी के ऊपर भी आरोप लगा छेड़ा है, मैं बोल रही मेरे को उसने छेड़ा है, लगा दो, बुलाओ पुलिस को। अब बेचारे के सामने वाले की गलती नहीं है, मैं सपोर्ट नहीं कर रही उनको, लेकिन एक निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। जांच ताली दोनों एक हाथों बात में बताइए बंदी मैम, है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर दर्ज हुई, तो क्या आपको लगता है निष्पक्ष जांच होगी? अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? अगर अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई फिर? सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? इतने बड़े बड़े रेसलर है, पहलवान है, इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए फिर, और एक निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात बताओ, क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी? गिरफ्तारी तो जब अरेस्टिंग जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो अरेस्टिंग क्यों नहीं की गई अभी तक? बीजेपी के नेताओं से पूछो ना। और यहाँ पे राजनीति हम इसलिए कह रहे हैं, शरीर का एक अंग खराब होता है हम उसका इलाज करते हैं। ब्रजभूषण जी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूरे बीजेपी को गाली देना कहाँ था? बीजेपी में अच्छे लोग कौन नहीं बीजेपी हैं। को गाली दे रहा, बताइए नाम। यहाँ पे हम अंदर देख कर आए हैं, पूरी बीजेपी को गाली दी जा रही है। मेनली आप लोगों को तकलीफ हुआ? तकलीफ क्यों? तकलीफ मेनली है भाई, होना ये है। आप मेरे साथ खड़े हैं, आप मेरे साथ खड़े हैं, मैंने गलती करी, मुझे गाली देने की वजह आपको गाली बीजेपी दी। वाले ही लोग बचा भी तो रहे हैं, बीजेपी वाले लोग। हमने क्या बोला? निर्दोष बोला हमने, निर्दोष को मैं समझ नहीं पाया, आप लोग इनके साथ हैं या ब्रिजभूषण हम के? इनके सपोर्ट में आए हैं, लेकिन हमने बोला है हम सपोर्ट में आए हैं। हमने बोला भी हम इस संस्था से हैं, आपके सपोर्ट में आए। उन्होंने बोला हमें बात उन्होंने बोला हम मगर अभी उन्होंने आपसे मना कर बात नहीं दिया। करेंगे, हम आपको मैटर शेयर नहीं करेंगे। उन्होंने हमें क्लियर ही नहीं बताया। आपने कहा पूरी बीजेपी को गाली, तो इससे मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को इससे दर्द हुआ, दिक्कत आई? बिल्कुल होगा। एक बात कैसे? बताइए, अगर मैंने गलती की आप मुझे गाली देंगे, अगर साथ वाले को देंगे बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा बंदा। आपके साथ खड़ा रहेगा तो मारेगा भी, किसी को भी मार बैठेगा। क्यों मारेगा? साथ चोरी बिना गलती के कोई नहीं है, कहता है किसी की- गेहूं के किसी साथ बदले लड़ता खून भी पीस जाता है। बिहार में कहता है ये कहावत तो ये है, बताओ, गेहूं के साथ ये खून भी इस पीस हिसाब जाता से है। ताली दो हाथ अगर से उस बजती समय है। ये लोगों जिस समय पहलवान अगर वो रेसलर है, मैं दूसरी तरफ से बात करती हूँ, ताली दोनों हाथों से बजती है। वो रेसलर है, सेल्फ डिफेंस है, तो क्या उन्होंने अपना डिफेंस करने की कोशिश की? गलत काम कैसे हो सकता है? एक आम आपके इंसान बयान कैसे से हो सकता है? आपके बयान से ऐसे लग रहा है जैसे आप ब्रिजभूषण जी के साथ हैं। आपके बयान से मैं कह रहा हूँ, इसलिए हम हम इसलिए सत्य के साथ हैं। हम हम सत्य के साथ हैं। ये भी सत्य के साथ हैं। ये भी सत्य के सत्य है क्या? तो बताए ना, उन्होंने बात ही नहीं करी। बताएं, आप यहाँ पे सत्य निकालने के लिए आप खड़े हैं। सब सत्य की खोज में है, सत्य है क्या? यही तो हमें कोई बता नहीं। कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अरेस्टिंग मतलब कि इनके पास एफआईआर हो गई है तो इनकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई है? तो बैठे हुए हैं अरेस्टिंग के लिए। इंसाफ चाहिए, बस सच क्या है वो हमारे एक सामने बहन बेटी के साथ गलत काम नहीं होना चाहिए। एक बहन बेटी के कोई के वो गलत नहीं पसंद। आपका ये गेटअप तो लग रहा है शेरनी बन के आई हैं आप। मेरा गेटअप है भाई। हम शेरनी हैं। और हम जमीन तो इन बेटियों को इंसाफ दिलाइए आप लोग, हमने जाके बात जिम्मेदारी निभाइए। वो हमसे बात ही नहीं कर रही है उन्होंने बोला है कि 5:30 बजे हम आपको पूरा मैटर बताएंगे। अभी हमसे हम बात ही नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस होगी 5 बजे, जब हम बात करेंगे। क्या बात करें? हम बात करने ही आए थे वो उनसे। हमसे बात ही नहीं कर रही है। वो हमसे बात नहीं कर रही है, हम बात करने ही आए थे। आपने बोल दिया बताइए आपकी क्या बात थी? रुकिए ना, क्या बात थी आपकी? हमने यहाँ पर ये था, कुछ नहीं, एक मामूली नागरिक हूँ। फिर तो आप क्या कर रहे हैं? भाई ऐसे मत बोलो, महिलाएं हैं, जनता है, ऐसे बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? भारत की जनता है। वो सोशल मीडिया ऐसे नहीं बोल सकते। भारत की जनता है। नहीं नहीं, बीजेपी सरकार है। आप ये नहीं बोल सकते। भारत की जनता है। भारत की जनता है और सबसे बड़ा ना आईएएस इतना बड़ा के खिलाफ बोल रहे हैं तो आपको आईएएस क्या इतना बड़ा तकलीफ होता है ना पहलवान इतना बड़ा होता है जितना एक वो जनता होती है। ठीक है, लेकिन आप लोग संगठन कौन सा संगठन? हम बेटियों बहनों के साथ खड़ा, हमारा कोई संगठन नहीं है। हम जमीनी स्तर पे जहाँ बहन बेटियों के साथ कुछ गलत होता है हम उसके सपोर्ट में होते हैं। आपको क्या लगता है, एक क्या नियम इनके कानून साथ गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ? बिल्कुल हुआ है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एफआईआर हुई है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हमारा यही तो सवाल है। तो दिल्ली पुलिस ने जब एफआईआर करने में देरी कर दी तो गिरफ्तारी में देरी लगेगी कि नहीं लगेगी? अगर प्रूफ हो चुका है तो क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी? मेडिकल क्या है प्रूफ? क्यों नहीं गई? मेडिकल तो तुरंत उन्होंने ऑन द स्पॉट। गलत काम किया है और इन्होंने कंप्लेंट की है। जाएगा नहीं किया जाएगा। पीएचक्यू में मीटिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही पीएचक्यू में मीटिंग करती है पुलिस कि हमने क्या करना है, एफआईआर लिखनी है नहीं लिखनी है। ये तो हालात है देश की पुलिस की। ये देश के हालात इतने भी बुरे नहीं है भाई साहब। कितने बुरे नहीं है? ये क्या हो रहा है? आप लोग जंतर मंतर आके आवाज उठाते हैं, लोकतंत्र यही तो है।
अरे साहब यही लोग तो बोलने की आजादी है। अरे साहब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कितने पत्रकार तो अंदर है, देखे ना आपने, पता है ना आपको। ये माहौल को बिगाड़ने की अच्छा, ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश थी। ये बीजेपी के ही लोग हैं। ये कौन लोग बैठे हैं यहाँ पे धरने पे, आपको पता है? ये हमारे देश का गौरव है, इस बात को समझ नहीं रहे हैं। ये हमारे देश का गौरव और ये यहाँ धरने पे बैठे, ये दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए, ये सोचने की बात है। ये इस बात को सरकार सोचती क्यों नहीं है? सरकार को पता है सब कुछ, सरकार अपने पूरे क्यों लुप्त हो रही है? एक आदमी को उठा के जेल में घेर के उसकी जांच करा दे। हमारे मोदी जी राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन ले लेंगे, सबके खिलाफ एक्शन ले लेंगे, बस एक ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन लेने से। मोदी जी को कुछ मत बोलिए, देश मजबूत कर रहे हैं, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। देश मजबूत हाथों में है, देश मजबूत हाथों में है, पर हमारे देश अंदर से मजबूत होता है कि बाहर से मजबूत होता है? हमारे देश का गौरव तो रोड पे बैठा हुआ है। चीन पाकिस्तान आंख नहीं उठा सकते हैं, लाल आंख दिखा दी मोदी जी ने। किसको दिखा दी? पाकिस्तान को। पुलवामा मजबूत हुआ है। पहले बेरोजगारी कम था, मोदी जी ने ज्यादा कर दिया, देश मजबूत कर दिया। पहले कुछ नहीं बिका था। कैसे बेरोजगारी कैसे कम हुई? हाँ? कैसे बेरोजगारी कम हुई? पकौड़ा तलना तला तो जा रहा पकौड़ा। पकौड़ा तलना, एक मिनट भाई साहब, पकौड़ा तलना क्या छोटा काम है? हम कह रहे हैं एक इंजीनियर होकर पकौड़ा तलेगा, एक इंजीनियर पकौड़ा तलेगा। एमबीए वाले ने चाय का स्टॉल खोल दी। एक MBA ये मोदी जी का ही कारनामा था। मोदी जी ने क्या उसमें झुनझुना बजा दिया? मोदी जी ने क्या उसमें चाय बनाई? बीटेक वाले चाय बेच रहे हैं, फुल्की बेच रहे हैं। एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन गया। बीजेपी वाले ही बोल सकते हैं, ये गर्व की बात है, मेरे लिए तो शर्म की बात। एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री नहीं, बात बन गया, बताइए, ये भी हमारे क्या देश के लिए चाय गौरव की बनाना, बात है। चाय बेचना क्या शर्म की बात? नहीं तो बेचना शर्म की बात है, जब चौथी पास आदमी बेच सकता क्या है बेच सकता है? चाय। हाँ। चाय बेच सकता है, लेकिन एमबीए जब होके चाय ही बेचना है तो पढ़ना जरूरी है क्या? पढ़ना जरूरी है क्या? स्किल चाहिए, स्किल क्या? बिजनेस में। क्या बिजनेस में? एमबीए चौथी पास होना चाहिए। एमबीए वाला पकौड़े तलेगा और अनपढ़ जो है देश को चलाएगा हमारे देश में। ये चल रहा है। केजरीवाल जी ने साफ कह दिया, इतना पढ़ाई पे पैसा खर्च कर दूंगा कि आने वाला कोई भी प्रधानमंत्री अनपढ़ पैदा नहीं होगा। अरे देख लो गवर्नमेंट जो और ये उसके ऊपर ही सवाल उठा रहे केजरीवाल को। बात बताइए भाई साहब, क्या पढ़ा लिखा होना जरूरी है? हाँ, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। क्या खिलाड़ियों को पढ़ा लिखा होना जरूरी है? नहीं, खिलाड़ियों की उनकी मेहनत है यार, वो यहाँ तक ये भी मेहनत है भाई साहब, पढ़ने लिखने से क्या मेहनत है, है? झूठ बोलने की मेहनत है, घंटा। पढ़ने लिखने से क्या होता है? पढ़ने लिखने से सब कुछ होता है, देश की जानकारी। एमबीए करके लोग चाय बना रहे हैं, बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जहाज बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं। मोदी जी की डिग्री सबके पास है, एमबीए, उन्होंने एमए बीए किया है। मोदी जी जहाज नहीं बना सकते। एक में एंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री है, ये तो सब्जेक्ट है ही नहीं भारत में। एंटायर पॉलिटिक्स ये कौन से सब्जेक्ट है आप बताइए? नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। किसने बताया आपको? कहाँ पढ़ लिया आपने? पॉलिटिकल साइंस है सब्जेक्ट। कहाँ पढ़ लिया? कहाँ पढ़ लिया आप बताइए, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट? और पहली बात तो ये उनकी डिग्री है, वो राजनीति करने के लिए उन्होंने पूरा पढ़ाई लगा दी, दिल लगा दिया, मेहनत किया। उनकी जो डिग्री है वो डिग्री है, वो कंप्यूटराइज्ड है। जब जिस समय डिग्रियां मिला करती थी कंप्यूटर से वो बनता, ये कंप्यूटराइज होती ही नहीं थी उस समय। आप लोगों ने जोर डाला डिग्री दिखाने के लिए। बिल्कुल सही बोला आपने, हमने जोर डाला तो फर्जी डिग्री उन्होंने बना ली। उन्होंने बचपन में चाय बेची, अब जवानी में और बुढ़ापे में वो देश को बेच रहे हैं। एक बात बताओ, ट्रेन बेची, देश बेच रहे एयरपोर्ट बेच दिए, हैं, देश सब बेच कुछ रहे बेच दिया। हैं, देश बेच रहे हैं। हाँ। खरीदा किसने? खरीदा किसने? अडानी खरीदने वाला है, सीधी सी बात है। भाई साहब, लॉजिकल गर्व बात से बोलते हैं कि हमने चाय बेचा है, लेकिन पढ़ाई की है, ये गर्व से नहीं बोल और सकते। ये नहीं चाय बेचे हैं, वो गर्व से बोलते हैं कि हमने चाय बेचा है केतली में, लेकिन पढ़ाई किस चीज से की है? पेंसिल से किए हैं। आपको लगता है उन्होंने चाय बेची है? हाँ? चाय बेची उन्होंने? हमें किसके साथ बेचे, किसने देखा है? चाय उन्होंने बेची तो पीने वाले नहीं आए थे क्या सब मर गए थे पीने वाले क्या? ऐसा तो था नहीं कि कोई पीने वाला नहीं था। जहाँ दुकान पे बेच रहे थे वहाँ भीड़ नहीं होती थी क्या? मोदी जी बेचते थे। लोगों ने उनको देश बेचते हुए तो देखा। भाई, चाय नहीं पीते थे क्या? बेचते हुए नहीं देखा, लोगों ने देश बेचते हुए अरे देखा। देश किसने बेचा भाई? मोदी जी ने बेचा। देश उनके हाथों में सुरक्षित है, मजबूत कहाँ है? है। उनके हाथों में झुनझुना घंटी है केवल, और कुछ नहीं है उनके हाथों में। कहाँ पढ़ के आए हैं इतना? कहाँ पढ़कर आए हैं? देख कर आ रहे हैं हम तो। इन्होंने रेलवे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, अंधभक्तों से ज्ञान है ये। अंधभक्त जो अब सुधरने लगे हैं ना, वो बताते हैं कि देश बेच दिया इन्होंने, सब कुछ बेच खाया। रेलवे ये अडानी को दे रहे, अंबानी को दे रहे, वो इनके वो है राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो चल रहे हैं। यानी पूरा कांग्रेस का भाषण सुन रहे हैं आप? कांग्रेस का भाषण क्यों सुनते? हम तो आम नागरिक हैं, अपनी वो बता रहे हैं। चलिए, हल्की बूंदाबांदी हो गई है, यहीं पर वाइंड अप करूंगा। आप पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं ना, अगर एक जिला चलाने के लिए इतना हमें टफेस्ट एग्जाम देना पड़ता है तो एक देश चलाने के लिए हमारे पास एग्जाम नहीं होना चाहिए? आप बताइए।
स्ट्रक्चर देखो। हाँ। एक राजनीतिक, हाँ। एक प्रशासनिक। हाँ। राजनीतिक के लिए राजनीति वाला चलाएगा, प्रशासन के लिए आईएएस यूपीएससी क्लियर करेगा। कम से कम कुछ तो डिग्री होनी चाहिए, कुछ तो एग्जाम होना चाहिए। जब जिला चलाने के लिए हमारे पास इतने सारे पढ़ने पड़ते हैं, टफेस्ट एग्जाम देना पड़ता है, तो एक पूरा देश चलाने के लिए हमारे पास कोई एग्जाम नहीं है। कितना पढ़ा होना चाहिए प्रधानमंत्री, बताओ? कुछ तो होना चाहिए। कितना? कम से कम यूपीएससी तो क्रैक करना चाहिए ना। अच्छा, भैया एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री बनने की योग्यता यूपीएससी होनी चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ, अरे मैं कम से कम रुको। हाँ भाई, कम से कम कोई तो योग्यता होनी चाहिए। क्या? कितनी? अगर एक जिला चलाने वाला, कितनी होनी चाहिए मुझे बताओ? यूपीएससी तो कम से कम देख लो केजरीवाल को, उन्होंने यूपीएससी कर रखा है। भाई साहब, कितने अच्छे चला रहे हैं। 10वीं 12वीं MA BA बोलते तो ठीक रहता है। यूपीएससी क्यों MA BA क्यों? बताइए कौन सा राजनेता जो यूपीएससी पास है? मोदी जी पढ़े लिखे हैं, बताइए। मोदी जी पढ़े लिखे हैं, मोदी जी MA BA किया है? आपने डिग्री देखी है? बिल्कुल। देश ने डिग्री नहीं देखी, आपने देखी? देश ने डिग्री नहीं देखी। सोशल मीडिया पे वायरल है। टाइम पर मोदी जी देश में पढ़ते थे, उस टाइम पर कंप्यूटर ही नहीं थे और उनकी डिग्री कंप्यूटराइज्ड है। आप लोगों ने जो सुना, जो डिबेट आप लोगों ने सुनी, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।